क्लास 12th में कल हमने बताया था कि जब फर्म डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होगा तो कौन कौन से अकाउंट्स हम लोग को बनाने पड़ते हैं। मैंने बताया था कल कि सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में आपको कैश अकाउंट ओपन करना पड़ता है। आज हम एक क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं जो 1992 ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है प्रबोध के किताब में। प्रबोध में आपको क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन को मैं प्रिंट भी कर दे रहा हूँ। इसमें एक लिखा है कि ABC 3 पार्टनर हैं और जो लाभ हानि को 2-2-1 में बांटते हैं, 2:2:1 में बांटते हैं और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। और बैलेंस शीट दिया हुआ है, फिर वर्तमान स्थिति को उन्होंने फर्म के समापन का निर्णय लिया है और संपत्तियों से इस प्रकार से वसूली हुई है। तो आपको बनाने के लिए इसमें तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ मांगा गया है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट तैयार कीजिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कीजिए। लेकिन हम आपको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और साथ में कैश अकाउंट भी ओपन करके बताएंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है तीनों अकाउंट्स। ये 2019 के बोर्ड में आया है, 2019 में CG बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ भी है, आप इसको मिला के देख भी सकते हैं। अब जब भी क्वेश्चन डिसोल्यूशन का आएगा तो मैंने बताया है कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में आप एसेट्स को लिखेंगे जिसमें कैश छोड़ देते हैं और कैश और बैंक को छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर सन्डी डेटर्स में, सन्डी एसेट्स में सबसे पहले मैंने लिखा है डेटर्स। और मैंने पिछले वीडियो को देखिएगा जब मैंने जिसमें बताया था कि डेटर्स में खास तौर पे ध्यान देना है। डेटर्स के क्वेश्चंस में अगर रिजर्व लिखा हुआ है, बैड डेट्स रिजर्व है, तो बैड डेट्स रिजर्व को देखिए इधर लिखिएगा 500। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो 16,000 रुपया डेटर्स है और उसमें से माइनस किया हुआ है 500 रिजर्व का या बैड डेट्स रिजर्व का। तो आप यहाँ पे पूरा अमाउंट 16 लिखिए और 5 रुपये को इधर लिखना पड़ेगा आपको, जिस क्वेश्चन में डेटर्स के साथ स्पेसिफिकली रिजर्व लिखा हुआ होता है। और बाकी सब एसेट्स को लिखेंगे, जैसे स्टॉक है 15 का, फर्नीचर 19 का, बिल्डिंग 38,500 रुपये का है। तो ट्रांसफर एंट्री आप कर लीजिए पहले, सभी संपत्ति को यहाँ लिख दिया मैंने। इसका टोटल कितना आ गया 88,500। अब क्रेडिटर्स कितना है इसमें, क्रेडिटर्स है 24, क्रेडिटर्स को पहले इधर लिख दिया गया। अब बाकी जो एसेट्स रियलाइज हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि संपत्तियों से निम्न प्रकार से वसूल हुआ, किस प्रकार से, तो कैश लिखेंगे, डेटर से 14,700, स्टॉक से 14,000, फर्नीचर से 18,000, बिल्डिंग से 41,500 रुपया वसूल हुआ है। तो आप जो भी एसेट्स बिका है उसको बाई कैश हेड में डालिए, तो यहाँ टोटल आपका 88,200 रुपया आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में मैंने बताया भी है कि अगर कोई एसेट्स पार्टनर्स लगे तो पार्टनर्स का नाम लिखना है। इस क्वेश्चन में किसी भी पार्टनर ने कोई एसेट्स नहीं रखा है, सारे के सारे एसेट्स को बेच दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पेमेंट साइड में दिखा गया है कि क्रेडिटर्स को 23,000 रुपये पेमेंट किया गया और वसूली का वे 1,000 रुपया हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश में क्रेडिटर्स 23,000 रुपया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000। टोटल पेमेंट आपका कितना होगा 24। इस तरह से लिखने के बाद आप दोनों साइड का टोटल मिलाएंगे तो आप क्रेडिट साइड का देखेंगे, इसमें 1,12,700 रुपये आया है और इधर का आप अभी इसको मालूम नहीं है मेरे को कि प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है। तो आप टोटल देखिएगा, इसका टोटल करेंगे तो 1,12,500 रुपये आएगा आपका। अब 1,17,500 में 1,12,700 में 1,12,500 घटाएंगे तो ये 200 रुपये आ जाएगा आपका। आप घटा करके कहीं पे अलग से भी कर सकते हैं, 1,12,700 माइनस 1,12,500 इधर का टोटल आया है। तो अब ये 200 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। अब इसको लिखेंगे प्रॉफिट, आप पूरा भी लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और यहाँ 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो जब आप 200 रुपये को आप यहाँ पे देखिए 2:2:1 है, 2:2:1 है तो 2/5, 2/5 और 1/5 में इसको बांटेंगे कितने रुपए को, 200 रुपये को। 200 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 5, 4, यहाँ 80 रुपये आ जाएगा, इसका 80 रुपये आ जाएगा। तो इसी अमाउंट को यहाँ 80, 80 और 40 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको, 200 यहाँ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट इस क्वेश्चन का कंप्लीट होगा। मैंने क्या बताया, पहले एक बार पुनः देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप सभी एसेट्स को लिखिएगा और लायबिलिटीज़ को इधर लिखिएगा। सावधानी कहाँ बरतना है, डेटर्स में। मैं बार बार समझा रहा हूँ, डेटर्स में ध्यान रखेंगे। यहाँ 16,000 रुपये है, अगर इसका रिजर्व है तो यहाँ 500 रुपये इधर लिखेगा, डायरेक्ट 15,500 नहीं लिखना है हमको। इस तरीके से बाकी एसेट्स को अगर हम बेचेंगे, जो पैसा रियलाइज होगा उसको बाई कैश हेड में डालिएगा और जो पेमेंट करेंगे उसको टू कैश हेड में डालेंगे। इस तरीके से आप टोटल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच में, जो उनका रेशियो होगा।
तो इस एग्रीड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा, अब इसको देखिएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जैसे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में बनाते हैं, करीब करीब उसी ढंग से यहाँ भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अब देखिए, अब फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिएगा। 3 पार्टनर है इसमें, तो यहाँ पे ऊपर में हेडिंग हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर पार्टनर्स का नाम लिखना है। उसके बाद में देखिए जितना पहले से रहेगा, जैसे इन लोगों का कैपिटल कितना था, 30, 24 और 12 हज़ार पहले से था, तो उसको लिखेंगे बाई बैलेंस ब्राउट डाउन। उसके बाद में अगर कोई जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व फंड है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व लिखा हुआ था 10,000, तो 10,000 को आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,000, 4,000 और 2,000 रुपया यहाँ पे इसका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होकर के। फिर आप जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट पे यहाँ लाएंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, प्रॉफिट वाला है ये। अब देखेंगे मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया है कि प्रॉफिट वाला है ये, 80, 80 और 40। अगर किसी क्वेश्चन में लॉस होगा तो उसको डेबिट में लिखना है आपको। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे टोटल कर लीजिए, इसका 34,080, इसका 28,080, इसका 14,040 और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो जितना है वो उतना पेमेंट करेंगे। अगर डेबिट में कुछ लॉस वगैरह होता तो उसको माइनस करके हम पेमेंट करते। अब यहाँ पे 34,080, इसमें कुछ माइनस नहीं करना है, तो 34,080 इसका बैलेंस स्विंग फिगर हो जाएगा 28,080, इसका 14,040 रुपया, यही अमाउंट पेड हो जाएगा इसका कैश। तो फाइनली अब बाकी में से एडमिशन रिटायरमेंट में यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन लिखा जाता है, और यहाँ पे चूंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे पेमेंट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे पेमेंट कर दिया गया इस चीज़ को। और इस क्वेश्चन में तो नहीं मांगा था, लेकिन बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाना पड़ता है हम लोग को। तो कैश अकाउंट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ किस तरीके से तैयार किया जाए कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट बहुत जो सिंपल कैश बुक हम लोग सीखते थे 11th में, करीब करीब उसी ढंग से आपको बनाना है। डेबिट साइड में जो पहले से आपके पास बैलेंस है कैश का और बैंक का, उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस ब्राउट डाउन कितना रुपया, 12,000 रुपया। और जो अमाउंट आपके पास रिसीव करेंगे उसको डेबिट में लिखना है, और जो भी पेमेंट करेंगे उसको क्रेडिट साइड में डालना है। तो इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो देखिए अब बैलेंस ब्राउट डाउन, अब देखिए यहाँ पर कितना है, बैलेंस ब्राउट डाउन 12,000 पहले से था, और एसेट्स को बेचने से टोटल जो आप रियलाइज किए थे, आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे 88,200 रुपये आपके पास आया था। अब इधर से देखिए, अब डेबिट साइड में तो इतना ही था, अब क्रेडिट साइड में क्या है, आप पेमेंट जहाँ जहाँ किए होंगे। इससे रियलाइजेशन में पेमेंट कितना किया था, 24,000 रुपया। इसके बाद आपने ए को, बी को और सी को, तीनों को पेमेंट किया है जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप निकाले थे। तो 34,080, 28,080 या 14,040। अब इसको टोटल करेंगे तो 1,02,000 रुपये। दोनों साइड बैलेंस बराबर आता है इसमें, और कोई भी बैलेंसिंग फिगर इसमें नहीं आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है और दोनों साइड का टोटल बराबर आया है, तब आप मान करके चलिए कि जो आपने रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है वो करीब करीब आपका ठीक ठीक बना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आप दोबारा इसको वीडियो को देखिए, दोबारा इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस को भी हम हल करके बताएंगे, इसमें जर्नल एंट्री अभी हमको बताना भी है। आप इस क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार बनाइए, बाकी क्वेश्चंस को भी कीजिए, और जो क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है उसको फिर आप हमसे पूछिए।